जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से आपसे शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ऐसा है कि 15 दिन की बात है। मेरे ना गोल्ड की कुछ चीज़ गुम हो गई थी, तो मैं और मेरे अंकल थोड़ा सा परेशान हो गए। कई बार होता है ना, हम कुछ इधर उधर चीज़ें रख देते हैं और हमारे माइंड से निकल जाता है कि हमने कहाँ पे क्या रख दिया। तो अचानक से माइंड में आया, शायद गुरुजी ने दिलाया कि आप देख लो कहीं वो इधर उधर रखी गई है आपसे। तो देखा तो मिल नहीं रही थी। हम लोगों ने सारा घर देख लिया। एक दिन तो पूरा मैंने घर एक बार नहीं, एक चीज़ को दो दो बार देखा, लेकिन नहीं मिली मेरे को। मैं बड़ी परेशान थी। तो फिर मैंने गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी अब आप ही देखो, आपको तो सब पता ही है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो अब आप ही देखो कैसे आपने वो चीज़ दिलवानी है, कहाँ पे पड़ी है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही है। पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। मेरा माइंड भी इस टाइम काम नहीं कर रहा है, कि ना ही आ रहा है माइंड में कि मैंने कहाँ रखी है। तो गुरुजी का मुझे थोड़े से हिंट मिल रहे थे टेलीपैथी के थ्रू कि बेड के नीचे देखो, बेड में कपड़ों में रख दिया है या कुछ ऐसा, पर मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी संगत जी। लेकिन जब मैंने सुबह अरदास की गुरुजी के आगे, तो पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया कि उन्होंने शायद एक क्लिप दिया कि वो चादरों के नीचे देखो, जैसे हम तय करके रख देते हैं ना चादर, उसके नीचे रखी हुई थी। तो शायद वो मैंने जब मैं अपने सफाई कर रही थी, जैसे विंटर समर के कपड़े कर रही थी, तो उस टाइम शायद मैंने रख दी होगी, जो अब माइंड में नहीं था उस टाइम जो रखा था। तो उन्होंने बताया। फिर मैं जब वो देखा तो उसी में पड़ी थी संगत जी। मैं इतनी खुश हुई और फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी आप कितनी जल्दी सुन लेते हो सब, आप सच में बहुत अच्छे हो। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप जो भी आपको पसंद है ना, आपकी बेटी आज वही बनाएगी, क्योंकि आपने मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर की है। अगर ना मिलती ना तो पता नहीं मतलब कि मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे ही ब्लेम करना था इस चीज़ को लेके भी। तो फिर मैंने, जैसे एक बाप बेटी को बोलता है ना कि तुझे क्या चाहिए ये वो, वैसे भी बेटी ने अपने बाप से पूछा कि आपको जो खाना है आपके लिए मैं वही बनाऊंगी खुशी से। तो मुझे था कि मेरे पिता का कड़ाह प्रसाद बहुत खाते हैं वो, मतलब कि उन्हें पसंद है। सो मैंने वो आटे का कड़ाह प्रसाद बनाया। तो मैं उनसे पूछ रही थी ना कि क्या खाओगे क्या नहीं। तो संगत जी, मैं उसी दिन शाम को ना किसी संगत के यहाँ गई अपने, हमने ग्रुप बना रखा है, तो उसमें एक संगत सी थी, उनके यहाँ पे गई। तो उनका कुछ सामान था देना, मेरे को उनसे कुछ सामान लेना था, वहाँ गई। तो वहाँ पे मैंने ये बात उनसे थोड़ी शेयर की, तो उन्होंने बोला आप ऐसे करो, गुरुजी को ना कड़ाह प्रसाद का भोग लगा दो। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो गुरुजी कहते हैं ना, किसी के थ्रू ही वो हमें हिंट और हमें बता देते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि उन्होंने कड़ाह प्रसाद खाना है, तो मैंने वही चीज़ बनाई संगत जी। और आप मानोगे नहीं कि गुरुजी ने उस कड़ाह प्रसाद का भोग भी लगाया और उसमें गणेश जी के दर्शन हुए, जिसकी फ़ोटो मैं आपसे शेयर करूँगी इसी में। तो मैं जितना शुक्राना करूँ गुरुजी का उतना कम है। गुरुजी की तो बहुत ही कृपा है। मैं तो कहती हूँ गुरुजी हम सब पर ऐसी कृपा हमेशा ही बनाए रखना। डेली बटरफ्लाइज आ रही हैं, वो एक इवन की एक एक रात रुक के सारा दिन घर में घूमते रहते हैं, मतलब कि बटरफ्लाई के रूप में आते हैं गुरुजी। बहुत सुंदर दर्शन देते हैं वो। और संगत जी, एक और बात कहना चाहूँगी, और गुरुजी ने मुझे एक बड़ा सा रूप ब्लेस किया किसी संगत के थ्रू, और जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मैं इतनी खुश हुई उस दिन संगत जी, मैं इतनी खुश हुई कि मैंने फिर से गुरुजी के लिए कुछ मीठा बनाया खुशी से। मैंने कहा गुरुजी आप धन्य हो सच में।
और जितना शुक्राना करो ना अपने गुरु पा का उतना कम है, उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, आप हर पल हमें संभाल रहे हो, अपने बच्चों को, और ऐसे ही सब पर अपनी कृपा रखना, सबके दुख दर्द दूर करना गुरु पा। आज का ये सत्संग मैं यहीं पे विराम करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। कुछ गलती हो गई तो क्षमा करें संगत जी, गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।